अस्सलाम वालेकुम 7 क्लास। अब एक्सरसाइज नंबर 1.2 का हम जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 करने लगे हैं। इसमें हमने क्या करना है, हमने इसमें पुट द करेक्ट साइन ग्रेटर देन, स्मॉलर देन या माइनस, जिसको यानी कि इक्वल का साइन है, यानी कि बेसिकली इक्वल का साइन है या ये इक्वल है। इन तीनों में से कोई एक साइन लगाना है हमने, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन या इक्वल का साइन। इन रैशनल नंबर्स के दरमियान, जो ये रैशनल नंबर्स हैं इनके दरमियान हमने ये साइन लगाने हैं। अब हमें देखना है कौन स्मॉलर देन है तो कौन सा ग्रेटर देन है। इसको चेक करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसका तरीक़ेकार ये है कि पहला क्वेश्चन है 3/5 और 6/25। 3/5 और 6/25 जो पहला क्वेश्चन है, इसके अंदर जिसका डिनोमिनेटर बड़ा है वो बेसिकली छोटा है और जिसका डिनोमिनेटर छोटा है वो बेसिकली बड़ा है। तो जिसका डिनोमिनेटर कहते हैं नीचे वाली वैल्यू को, डाउन वाली वैल्यू, जिसका डिनोमिनेटर जो है वो छोटा है वो बड़ी वैल्यू है। यानी कि 3/5 का डिनोमिनेटर छोटा है ना, तो ये बड़ी वैल्यू है, तो हम इसकी तरफ ओपन माउथ रखेंगे। यानी 3/5 ग्रेटर दैन 6/25। ग्रेटर दैन का मतलब ये होता है जिसकी तरफ माउथ खुला होता है वो ग्रेटर दैन होता है और जिसकी तरफ माउथ क्लोज होता है वो स्मॉलर दैन होता है। यानी 3/5 ग्रेटर दैन 6/25, क्योंकि इसका जो डिनोमिनेटर है वो छोटा है, से ये बेसिकली बड़ा है। ठीक है ना, आपने ये नहीं देखना कि 25 है बड़ा है, डिनोमिनेटर में जो छोटा डिनोमिनेटर होगा वो बड़ा होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 7/10 और -7/10। इनमें अब डिनोमिनेटर तो सेम है, अब हमने ऊपर देखना है। ऊपर देखते हैं तो 7 और -7 है। अब देखेंगे पॉजिटिव वैल्यू जो है ना वो बड़ी होती है और नेगेटिव वैल्यू जो होती है वो हमेशा छोटी होती है। तो हम ग्रेटर देन करेंगे पॉजिटिव वैल्यू को और स्मॉलर देन करेंगे छोटी नेगेटिव वैल्यू को। ठीक है, इसी तरह हम नेक्स्ट में चलते हैं। तो इसमें अब दोनों नेगेटिव वैल्यू हैं, तो अब इसमें कैसे पता चलेगा कौन सी बड़ी है। डिनोमिनेटर दोनों के सेम है, यानी 8 और 8 हैं। इसका -3 है, इसका -5 है। अब कैसे पता चलेगा कि जो है ना ये बड़ा है कौन सा छोटा है। तो माइनस में जो छोटी वैल्यू होती है वो उतनी बड़ी होती है, यानी -3 जो है वो -5 से बड़ा है, तो हम इसकी तरफ क्या कर देंगे, ग्रेटर देन का मुँह कर देंगे और उसकी तरफ हम कर देंगे स्मॉलर देन का मुँह। ठीक है, यानी -3/8 जो है वो बड़ा है -5/8 से। इसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1 × 1/7 और 2 × 3/14। अब इसमें हमने यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे किसकी वैल्यू बड़ी है। सबसे पहले यहाँ पे किसकी वैल्यू बड़ी है, तो यहाँ पे 2 की वैल्यू बड़ी है, तो हम 2 की तरफ माउथ कर देंगे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे वैल्यू देखते हैं हमेशा। ठीक है ना, फिर यहाँ देखते हैं डिनोमिनेटर्स में, फिर उसके बाद यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा तो 2 वैल्यू बड़ी थी तो हमने यह लिख दिया। ठीक है, इस तरह आप यहाँ पे देखें तो ये 1 है और यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, इसका क्या मतलब है कि ये 0 है। ठीक है ना, यहाँ पे वैल्यू नहीं है तो इसका मतलब ये क्या है, ये 0 है। तो कौन सा बड़ा हुआ, ये वाला बड़ा हुआ, तो हम लिखेंगे 1 की तरफ ग्रेटर देन का साइन 1 की तरफ डालेंगे, 1/5/2, 1 × 5/2, और 7/12 की तरफ स्मॉलर देन का साइन, यानी स्मॉलर वाली साइड जो है वो 7/12 की तरफ आ जाएगी। ठीक है ना, इस तरह हम आगे चलते हैं। तो उसमें भी देखिए आपके -19 जो है वो छोटा है, डिनोमिनेटर दोनों के सेम है। ठीक है ना, ऊपर देखना है हमने, और -7 बड़ा है, क्योंकि माइनस में जितनी छोटी रकम होगी तो वो उतनी बड़ी होगी। तो हम ग्रेटर देन का साइन जो है वो -7/25 की तरफ रखेंगे और स्मॉलर देन का -19/25 की तरफ रखेंगे। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 है, आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे आपको शो हो रहा है, वो है जी कि कंपेयर द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स। आपने इन रैशनल नंबर्स को क्या करना है, कंपेयर करना है। इनको कंपेयर करने का तरीका ये है कि आपने यही स्मॉलर देन और ग्रेटर देन का साइन लगाना है। अब जैसे कि पहले क्वेश्चन है 2/7 और दूसरा है उसका जो दूसरा हिस्सा है वो 2/5 है। इसमें कौन स्मॉलर देन है कौन ग्रेटर देन है। डिनोमिनेटर दोनों के सेम है नहीं है, ऊपर वाले सेम है लेकिन डिनोमिनेटर दोनों के सेम नहीं है। अब इसमें जो है छोटा डिनोमिनेटर वो क्या है, बड़ा है, और बड़ा डिनोमिनेटर वो छोटा है, तो हम ओपन माउथ किसकी तरफ रखेंगे, 5 की तरफ। लो जी, हमने 5 की तरफ ओपन माउथ रख लिया कि 5 जो है डिनोमिनेटर वो बड़ा है और 7 जो है वो डिनोमिनेटर छोटा है बेसिकली। ठीक है ना, तो हम कह सकते हैं कि 2/7 स्मॉलर देन है 2/5 से। सर नेक्स्ट चलते हैं, ये नेगेटिव वैल्यू, ये पॉजिटिव वैल्यू, तो ऑटोमेटिकली बात है कि पॉजिटिव वैल्यू बड़ी है। ठीक है, 5/9 जो है वो पॉजिटिव वैल्यू और नेगेटिव वैल्यू से वो बड़ी है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे भी ये नेगेटिव वैल्यू, ये पॉजिटिव वैल्यू, तो ये पॉजिटिव वैल्यू जो है वो इस नेगेटिव वैल्यू से बड़ी है। यानी ग्रेटर देन का माउथ का ओपन जो है ना वो बड़ी वैल्यू की तरफ, और जो माउथ क्लोज है स्मॉलर देन है वो नेगेटिव की तरफ। ठीक है, इस तरह अब -2 और -3 में देखें, अब हमें डिनोमिनेटर देखने की ज़रूरत ही नहीं है, हमने ऊपर से पता चल जाना है कि -2 है वो बड़ा है, क्योंकि जितनी छोटी माइनस में वैल्यू होगी वो उतनी बड़ी होगी। ठीक है, अब इसको चेक करने का एक ये भी तरीका है कि आपने क्या करना है,
क्योंकि डिनोमिनेटर दोनों के सेम नहीं ना है, तो आपने क्या करना है कि इसके 11 को 70 इसके 11 को डिनोमिनेटर को, जो इसका 11 है डिनोमिनेटर है जो इसका, इसको मल्टीप्लाई कर देना है बोथ ऊपर वाले के साथ भी और नीचे वाले के साथ भी। इसके 11 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो जब 11 2 के साथ मल्टीप्लाई होता है तो -22 आ जाता है, और 11 7 के साथ मल्टीप्लाई होता है तो 77 आ जाता है। ठीक है, ये आ गया जनाब -22 और 77। इस तरह इसका जो डिनोमिनेटर है 7, इससे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। तो जब 7 3 से मल्टीप्लाई करता है तो -21 बन जाता है, और 7 11 से मल्टीप्लाई करता है तो 77 बन जाता है। अब हमारे पास डिनोमिनेटर सेम आ गया। अब जब हमारे पास डिनोमिनेटर सेम आ जाते हैं ना, तो हमारे लिए सोल्व करना जो है ना वो आसान हो जाता है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि अगर हम ऊपर वाली वैल्यू देखते हैं ना, तो एक है -22 और एक है -21। दोनों में से बड़ी वैल्यू -21 है। इसकी वजह क्या है कि -21 जो है वो बेशक छोटी है, लेकिन माइनस की वजह से वो बड़ी है, तो हम ग्रेटर दैन का साइन जो है ना वो इसकी तरफ लगाएंगे। इसको चेक करने का तरीका ये होता है। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व ना हो तो फिर इसको इस तरह सॉल्व करते हैं। आगे मैं मज़ीद करूँगा तो आपको मज़ीद भी समझ आएगी। अब इसमें भी आप देख सकते हैं बेशक डिनोमिनेटर डिफरेंट है, लेकिन ऊपर वाली जो वैल्यूज़ हैं वो क्या हैं, पता चल रहा है साफ़ कि -7 जो है वो छोटा है और -5 जो है वो बड़ा है। ठीक है, तो -5 की तरफ हमने ग्रेटर दैन का माउथ लगा दिया। इस तरह अगर आप 3/22 की तरफ जाएँ और इनके डिनोमिनेटर सेम है, आप देखिए ये माइनस वैल्यू ये छोटी है और ये बड़ी है, तो हम यहाँ पे 3/2 की तरफ बड़ी वैल्यू लगा देंगे, ग्रेटर दैन का साइन 3/12 की तरफ कर देंगे। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखें 3 वाली वैल्यू बड़ी है, 4 वाली वैल्यू बड़ी है। आपको सबको पता है कि यहाँ पे हम जब चेक करते हैं पहले सबसे पहले यहाँ पे चेक करते हैं, तो ये 4 वाली वैल्यू बड़ी, तो इसकी तरफ ग्रेटर दैन का साइन, माउथ ओपन का साइन 4 की तरफ आ जाएगा और माउथ क्लोज का साइन 3 की तरफ आ जाएगा। इस क्वेश्चन में भी आपको चेक करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो माइनस आ गया ना, इसकी वजह से अब आप नहीं कह सकते कि ये बड़ा है ये छोटा है। इसको चेक करने के लिए सबसे पहले हम आप इस चीज़ को इसमें कन्वर्ट करेंगे, जैसे हमने पहले क्वेश्चन में किया, क्वेश्चन नंबर 2 में। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 2 इससे जो पहली वीडियोस में आया था। ठीक है ना, एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 था ना, उस हमने क्या किया था, 25 को 1 से मल्टीप्लाई किया था, तो 25 एक बार 25, चूँकि वो माइनस का था तो वो माइनस का 25 हो गया, और माइनस का 25 जमा 7 वो हो गया जनाब आपके माइनस का 17। ठीक है, -25 जमा 7 क्या हो गया, -17, और 25 नीचे वाला ऐसे का ऐसे ही आ गया। इसी तरह जो 3/5 है वो ऐसे का ऐसे ही, वो तो पहले उस फॉर्म में है। ठीक है ना, अब नेक्स्ट सॉल्व करने का तरीका क्या होता है कि इसके डिनोमिनेटर से हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, यानी 5 को 17 से मल्टीप्लाई करना है और 5 को 25 से मल्टीप्लाई करना है। 5 को 17 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 85, और माइनस का था तो माइनस आ गया। 5 को 25 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 125। अब इसके डिनोमिनेटर से इनको मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को। 25 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -75, और इसी तरह 25 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 125। ठीक है, ये से मल्टीप्लाई होगा तो -75 हो जाएगा, ये से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 125। ठीक है, अब हमारे पास बेसिकली इस तरह करने से डिनोमिनेटर सेम आ जाते हैं। ठीक है, डिनोमिनेटर सेम आ गया ना, तो हम ऊपर आराम से बता सकते हैं कि कौन सी वैल्यू छोटी कौन सी बड़ी है। तो आपको पता चल रहा है -85 जो है वो छोटी है और -75 जो है बड़ी, क्योंकि जो माइनस में जितनी छोटी वैल्यू होगी वो बड़ी होगी, तो हम साइन जो है वो इस तरफ को लगाएंगे, क्योंकि ये वाली वैल्यू बड़ी है इससे। ठीक है, इसलिए हमने चेक किया। देखो पहले तो हम यहाँ कह सकते थे कि ये बड़ी, लेकिन माइनस की वजह से हमने चेक किया तो देखो हमारा जो साइन है वो उस तरफ को आया है। इसलिए आपको जहाँ पे डाउट होना है, हमने वहाँ पे काम लाजमी करना है कि नीचे वाले डिनोमिनेटर से अगले दोनों की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देना है, ताकि आपको पता चल जाए कि कौन सी वैल्यू बड़ी कौन सी छोटी है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब इसमें हमें साफ पता चल रहा है कि जो 3 है ना वो 2 से बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, इसकी तरफ ग्रेटर दैन का माउथ लगा देंगे, यानी ये 3 वाली वैल्यू जो है वो इससे बड़ी है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 आपका ख़त्म होता है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ चुकी होगी। नेक्स्ट अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, आपने क्या करना है, अरेंज द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। इन सारे जो रैशनल नंबर हैं इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। आपको कैसे पता चलेगा, आगे तो आपको मसलन पता होता है कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, आप लिख देते हो भाई 1 2 3 4, ये असेंडिंग ऑर्डर आ गया। लेकिन रैशनल नंबर्स में कैसे पता चलता है, उसको पता करने का जो मैं आपको इजी मेथड बताऊंगा वो आप जो है ना उसको समझना पड़ेगा। पहली तो बात आपने जो समझनी, हमें लेना पड़ता है इन सबका एलसीएम। हम पहला क्वेश्चन करते हैं ना, जब हम अपनी स्क्रीन पे लिखते हैं पहला क्वेश्चन, ये वाला, ये क्वेश्चन हम ना पहला अपनी स्क्रीन पे लिख रहे हैं, ये लिख लिया हमने क्वेश्चन। ठीक है, इसके डिनोमिनेटर जितने होते हैं ना, जितने इसके डिनोमिनेटर होते हैं नीचे वाले डिनोमिनेटर कहलाते हैं, इनका हमने लेना होता है एलसीएम। एलसीएम लेने से ये फ़ायदा होता है कि हम जब मल्टीप्लाई करवाते हैं ना सबको,
इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी, तो सबके नीचे सेम डिनोमिनेटर हो जाता है। जब सबके नीचे सेम डिनोमिनेटर हो जाता है तो मैंने आपको आगे भी बताया कि आपको सॉल्व करना जो है ना वो आसान हो जाता है। ये हमने एलसीएम ले लिया इनका। एलसीएम कैसे लिया? हमने ले दिया 4, 5, 8 और 4। अब हमने देखे 2 2 4 कर दिया, 5 ऐसे ही आ गया, 2 4 8 कर दिया, इसी तरह 2 2 4 कर दिया, फिर 2 1 2 कर दिया और 5 ऐसे ही आ गया, और 2 2 4 कर दिया और 2 1 2 कर दिया। नेक्स्ट में फिर हमने 2 1 ऐसे आ गया, 5 ऐसे ही आ गया, 2 1 2 कर दिया और 1 भी ऐसे आ गया, और नेक्स्ट में हमने 5 1 ऐसे आ गया, 5 1 5 और 1 ये वाला भी ऐसे आ गया, ये वाला भी ऐसे आ गया। ये आपको करनी आती है, ये आपने 6th क्लास में भी की है और आगे भी आप करते आए हैं, ठीक है ना। ये आपके एलसीएम जो है ना वो आपने ले लिया। अब एलसीएम जो इनका आया है ना वो क्या आया है? 2 2 बार 4, 4 2 बार 8, 8 5 बार 40। इनका एलसीएम क्या आ गया? 40। इस 40 को ना, ये जो 40 आया है इनका एलसीएम, इस सब वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है। कैसे मल्टीप्लाई करना है ये देखें। 1/4 मल्टीप्लाई बाय 10/10। क्यों मैंने 10/10 किया है? क्योंकि हमने करना क्या है, ये नीचे वाली जो वैल्यू है ना इसको 40 बनाना है। क्या करना है? इसको 40 बनाना है। इसको 40 बनाने के लिए क्या करूँगा मैं? ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दूँगा, क्योंकि हम इस तरह कर सकते हैं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये सपोज किया हमने अपनी तरफ से, लेट किया है। कैसे किया है कि अगर हम 10 को ऐसे मल्टीप्लाई करा भी देना तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, 10 से कट जाता है, 1 ही होता है। लेकिन जब हम इसको ऐसे मल्टीप्लाई कराएंगे ना इन दोनों को, तो ये नीचे वाली वैल्यू 40 हो जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट वैल्यू में देखिए 5 है, नीचे 5 है, तो किस चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे कि वो 40 बन जाएगा? तो 5 को अगर हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे ना ऊपर नीचे से, तो वो 40 बन जाएगा। 5 8 बार 40 हो जाएगा। इस तरह हम ऊपर से भी मल्टीप्लाई कराएंगे। अब नेक्स्ट में देखिए आप 8 है ना, तो वो उसको हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे। क्या किया हमने, मैं आपको दोबारा बताता हूँ ताकि आप कन्फ्यूज़ ना हो जाए। ये 5 को हमने 40 करना था, तो हमने ऊपर नीचे 8 से मल्टीप्लाई करा दिया, ताकि ये दोनों जब मल्टीप्लाई करें तो क्या बन जाए? 40 बन जाए। इस तरह ये दोनों मल्टीप्लाई करें, ये भी क्या बन जाए? 40 बन जाए। अब नेक्स्ट 7/8 है ना, 7/8 इसको भी कैसे 40 बनाना है हमने? सिंपल तरीका, 5/5 से मल्टीप्लाई करा देना है, ऊपर भी 5 नीचे भी 5, तो ये दोनों जब मल्टीप्लाई करने हैं तब ये 40 बन जाएंगे। अब नेक्स्ट 5/4 है, इसको फिर हम 10/10 से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो ये क्या बन जाएंगे? 40 बन जाएंगे, ठीक है। ऐसे होता है ये क्वेश्चन, ठीक है। समझ आइए आपको? क्या किया हमने, नीचे वाले को हमने देखना है कि किससे मल्टीप्लाई कराएं, ऊपर नीचे से, कि वो जो है ना 40 बन जाए। अब 10 ऊपर से भी मल्टीप्लाई करेगा, नीचे से भी करेगा, 8 ऊपर से भी करेगा, नीचे से भी करेगा। जब 8 नीचे से करेगा 40 बना देगा इसको। 5 इसको मल्टीप्लाई करेगा ऊपर से भी नीचे से भी, जब इसके साथ करेगा तो ये 40 बना देगा इसको। इस तरह ये बनाएगा, इसको 40 बना देगा, और ये इसको, ठीक है ना। इस तरह ये क्वेश्चन सोल्व होंगे। अब बेसिकली आपने 40 बना के क्या होता है, आपको क्वेश्चन जो है ना वो इजीली सॉल्व हो जाता है। अब 10 ने 1 से मल्टीप्लाई करना है 10 हो जाना है, और 10 ने 4 से मल्टीप्लाई करना है तो 40 हो जाना है। ये हो गया 10/40। 8 ने 3 से मल्टीप्लाई किया तो वो 24 हो गया, और 5 से मल्टीप्लाई किया तो 40 हो गया। 7 5 से मल्टीप्लाई करेगा 35, और 8 5 से मल्टीप्लाई करेगा 40 हो जाएगा। इसी तरह 5 10 से मल्टीप्लाई करेगा तो 50 हो जाएगा, और 5 4 से मल्टीप्लाई करेगा 4 10 से मल्टीप्लाई करेगा तो 40 हो जाएगा। ये दोनों मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो है ना वो ये इनके आंसर आ चुके हैं ऊपर वाली वैल्यूज़ के, ठीक है। यानी यही चीज़ें थी जिनको हमने ये बना दिया है, ताकि हमने एलसीएम से ना इन दोनों 3 सब के नीचे जो है ना डिनोमीटर सेम कर दिया है। पहले तो 4 था, 5 था, 8 था, 4 था ना, अब हमने जो है ना इनका किसी का सबका जो है ना वो 40 कर दिया, ठीक है ना। डिनोमीटर सेम होने से हम अब ऊपर वाली वैल्यू इजीली बता सकते हैं कि कौन सी छोटी कौन सी बड़ी है। तो आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी ये अरेंज फॉर्म में मौजूद हैं, यानी 10 जो है वो छोटा है 24 से, और 24 छोटा है 35 से, और 35 जो छोटा है 50 से। तो हम लिखेंगे स्मॉलर देन ये, और ये स्मॉलर देन ये, और ये स्मॉलर देन ये, ठीक है। समझ आ गई आपको बात की कि जो 10 है वो नीचे वाली तो डिनोमीटर सेम हो चुके हैं, इनको तो देखना नहीं है, वो हमने ऊपर देखना है कि 10 छोटा है 24 से, और 24 छोटा है, यानी कि 24 का मुँह क्लोज है ना, और इसका मुँह खुला है, तो 24 छोटा है 35 से, और 35 छोटा है 50 से। तो ये अरेंज हो चुके हैं। और इसी तरह हमने अब इनको मज़ीद कटिंग करना है, दोबारा कटिंग करके हमने इस फॉर्म में ले आना है। इस फॉर्म में जब इस फॉर्म में लेके आना है, तो ये जब 10 4 से कट होना है तो 10 1 10 10 4 40। इसी तरह जब ये कट होगा तो 6 4 8 3 24, और 8 5 40। इस तरह 8 7 35, और 5 8 40। इसी तरह 10 5 50, और 10 4 40। ये जब कट कर लिया हमने तो ये बच गया हमारे पास 1/4 3/4 7/8 और 5/4।
ये हमने स्मॉलर देन से क्यों किया, क्योंकि हमें पता है असेंडिंग ऑर्डर जो होती है ना हमेशा वो किस में होती है, स्मॉलर से बड़ी की तरफ होती है। तो हम आराम से लिख सकते हैं 1/4, 3/5, 7/8 और 5/4। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ चुकी होगी। इसमें मुश्किल बात नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, बात समझने की सारी, और आपको जो है ना वो समझ आ जाएगी इस बात में। ठीक है ना, सिंपली हम जो है ना वो क्या करेंगे, इनको जो है ना फिर असेंडिंग ऑर्डर में आराम से लिख लेंगे, यानी सबसे छोटा उससे बड़ा, उससे बड़ा और उससे बड़ा। अब अगला क्वेश्चन करते हैं, आपको मज़ीद समझ आ जाएगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन पार्ट 2 है। इसी तरह ये सारे 7, 14, 7, 14 इनको हमने एलसीएम ले लेना है। आप देखेंगे, आपको पता है कि 7, 14, 7, 14 एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ यहाँ पे एलसीएम में, आपने घबराना नहीं है। अब छोटे बच्चों की तरह आपने एलसीएम नहीं करना, आपने जो है ना वो इजी एलसीएम करना है। ठीक है, आपने 7, 14 को आप वैसे भी बता सकते हैं कि इसका एलसीएम 14 आएगा। क्यों? जब एक टेबल के 2 डिजिट आ जाते हैं ना एक जैसे, तो जो बड़ा सबसे बड़ा डिजिट होता है वही इसका एलसीएम होता है। कैसे? ये देखो, 2 जब इससे डिवाइड करेगा तो ये 7 ही रहेगा, और जब इससे करेगा तो ये 2 7 बार 14 हो जाएगा, और 7 ऐसे आ जाएगा, और ये 2 7 14 हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट में जब ये 7 1 7 7 1 7 7 1 7 और 7 1 7, 2 4 से 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 14 आ गया। 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया हमारे पास एलसीएम 14। यानी जो बड़ा होता है वो क्या होता है एलसीएम, ये रूल है। ठीक है ना, ये आपने याद रखना है। अब आप देखें हमारे पास एलसीएम आ गया 14। अब हमने इन सब को क्या करना है, इनकी डिनोमिनेटर को हमने 14 करना है। 7 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 14 हो जाएगा, 2 से। यानी 6/7 को हम ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो 14 हो जाएगा। ठीक है ना, वो नीचे वाला जो है वो क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। इस तरह नेक्स्ट 3/4 को हम 1/1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 14 रहेगा। यानी हमें उसको किसी से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं, वो ऑलरेडी 14 है। ठीक है ना, तो 1/1 से मल्टीप्लाई करा देंगे ताकि वो 14 ही रहे। इसी तरह इसको फिर हम 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे ताकि ये जो है ना हमारे पास डिनोमिनेटर जो है वो क्या हो जाए 14 आ जाए। ऊपर नीचे दोनों तरफ से करवाना है। ठीक है ना, और नेक्स्ट स्टेप में फिर हम जो है ना वो 1/1 से मल्टीप्लाई कराएंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास 14 है, तो 14 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो 14 ही रहेगा। ठीक है, ये आ गया, और ये आ गया, और ये आ गया, और ये वाला ये आ गया। अब नेक्स्ट सोल्व करना है। 6 2 12 और 7 2 14, ऐसे 13 1 13 13 14 1 14, 9 2 18 और 7 2 14। अब ये माइनस का साइन था तो माइनस का साइन साथ साथ आ जाएगा। इस तरह 13 1 13 और 14 1 14। ठीक है, यहाँ तक आपका सवाल जो है ना रीच सॉल्व हो चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, इनको अरेंज करना है। इनको अरेंज करने का तरीका क्या है, सबसे पहले आप देखें कि डिनोमिनेटर सबके सेम हो चुके हैं। ठीक है, आप आगे करते आए हैं चीज़ें। अब आपने ऊपर वाली वैल्यू देखनी है। ऊपर वाली वैल्यू किसकी सबसे छोटी है, सबसे वैल्यू छोटी कौन सी है, ये वाली, यानी -18। कैसे कि माइनस में जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो सबसे छोटी होती है। -18 सबसे छोटी है, उससे बड़ी -13 है, उससे बड़ी 12 है, उससे बड़ी 13 है। पहले हमने -18 वाली वैल्यू लिख दी। ठीक है, पहले हमने ये वाली वैल्यू लिख दी -18/14, फिर -13/14 लिख दी ये वाली वैल्यू। ठीक है, उससे बड़ी कौन सी 12/14, तो हमने 12/14 लिख दी। 12/14 को हमने जो है ना वो यहाँ पे लिखना है 12/14। यहाँ पे गलती से जो है ना वो 3 लिखा गया है, लेकिन यहाँ पे हमने लिखना है 12/14। और इस तरह जो है लास्ट में हमारे पास वैल्यू बची है वो बची है 12/14। ठीक है ना, यहाँ पे हमने 13 लिखना था, यहाँ पे हमने 12 लिखना था, और यहाँ पे हमने 13 लिखना था। ठीक है ना, यहाँ पे हमारे मिस्टेकिंग थोड़ी सी गलती हो गई है। ठीक है, अच्छा जी, अब ये स्मॉलर देन है इससे, ये स्मॉलर देन है इससे, और ये स्मॉलर देन है इससे। 12/14 जो स्मॉलर देन है 13/14 से। ठीक है, अब आप असेंडिंग ऑर्डर में आराम से लिख सकते हैं इनको। कैसे लिखेंगे, ये जो 18 और 14 कट जाएंगे, 9/7 हो जाएगा। 2 9 18, 2 7 14, 13/14 ऐसे आ जाएगा। 12/14 को 3/14 लिख देंगे। ठीक है, और इसी तरह 12/14 है इसको हम लिख देंगे 6/7। बेसिकली यहाँ पे एक गड़बड़ हो गई है। वो गड़बड़ क्या हुई है, वो ये हुई है कि हमें पहले सही रेंज में लिखा हुआ था इसको। इसमें जो है ना ये 13, ये बेसिकली ये जो है ना ये 1 जो है ये नहीं है इसके साथ। ठीक है, यहाँ पे हमारे से गड़बड़ हुई है सवाल में, ये 1 नहीं है इसके साथ। या आप क्वेश्चन में देख सकते हैं ये 3 है सिर्फ, तो इससे 3/14 जो है वो 12/14 से छोटा है। ठीक है ना, ये चीज़ इसमें गड़बड़ हुई है। ठीक है ना हमसे। तो इसी तरह यहाँ पे हम जो है ना इसको आगे भी ऐसे ही लिख देंगे, जिस तरह इसको ऐसे लिखा है ना 9/7, इस तरह इसको 13/14 लिखा है, और इसको हम ऐसे ही 3/14 लिख देंगे, और ये कट जाएगा। तो ये 2 6 12 और 2 7
14 हो जाएगा, ठीक है ना। ये आ गया हमारे पास अरेंजमेंट फॉर्म में। अब असेंडिंग ऑर्डर में हम कैसे लिखेंगे, पहले हम सबसे छोटी वैल्यू लिखेंगे -7/14, 9/7 और -13/14, 3/14 और 6/7। इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, ठीक है। ये जो मिस्टेकनली गलती हुई है इसकी आप जो है ना वो पूरा कोर्स देखेंगे तो आपको जो है ना समझ आ जाएगी। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। एलसीएम ले लिया हमने 12, 4, 3 और 8 का। आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है। 2 6 12, 2 2 4, 3 ऐसे आ गया, 2 4 8, 2 3 6, 2 1 2, 3 ऐसे आ गया, 2 2 4, 3 ऐसे आ गया, 2 1 भी ऐसे आ गया, 3 भी ऐसे आ गया, 2 1 2। और अब ये 3 ने सबको 1 कर दिया। 2 2 बार 4, 4 2 बार 8, 8 3 बार 24। इसका एलसीएम क्या आ गया 24। अब हमने सब डिजिट जो सब डिनोमिनेटर है इनको क्या करना है 24 करना है। इसको भी 24 करना है, इसको भी 24 करना है, इसको भी 24 करना है और इसको भी 24 करना है। क्या करेंगे 7/12 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, ताकि वो क्या हो जाए नीचे से मल्टीप्लाई करके 24 हो जाए। 5/4 को हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6/6 से, ताकि नीचे वाले जो हैं वो 24 हो जाएँ। 2/3 को हम 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 8/8 से, ताकि वो नीचे वाले जो हैं वो 24 हो जाएँ। 5/8 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ताकि नीचे वाले 8 3 से मल्टीप्लाई करके 24 हो जाएँ, ठीक है। अब 7 2 से मल्टीप्लाई करेगा 14 हो जाएगा, और 12 2 से मल्टीप्लाई करेगा 24 हो जाएगा। 5 6 से मल्टीप्लाई करेगा 30 हो जाएगा, और 4 6 से मल्टीप्लाई करेगा 24 हो जाएगा। 2 8 से मल्टीप्लाई करेगा 16 हो जाएगा, और 3 8 से मल्टीप्लाई करेगा 24 हो जाएगा। माइनस का साइन ऐसे आते रहेंगे साथ साथ, ठीक है ना। ये आपने भूलने नहीं है, क्योंकि माइनस क्वेश्चन के अंदर है। इसमें माइनस नीचे था तो ये भी ऊपर आ गया। ऐसे हो सकता है जो माइनस होता है ना वो यहाँ पे आ जाता है, नीचे वाला माइनस भी दरमियान में आ जाता है, दरमियान में आ सकता है। बाद में फिर ये जहाँ पे होते हैं वहीं पे चले जाते हैं, लेकिन सोल्व करने के लिए हम इसको दरमियान में लिख सकते हैं, ठीक है ना। और इसी तरह लास्ट जो वैल्यू है वो क्या है 5 3 15 और 8 3 24, ठीक है। अब देखिए सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है। सबसे छोटी वैल्यू हमारे पास डिनोमिनेटर सेम आ चुके हैं सबके 24, ठीक है ना। 24 डिनोमिनेटर आ गए हैं सबके, और सबसे छोटी वैल्यू हमारे पास है -13/24, क्योंकि इसमें माइनस में सबसे बड़ी वैल्यू माइनस में सबसे छोटी वैल्यू होती है, बेसिकली सबसे छोटी वैल्यू होती है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया -30/24। उससे बड़ी है -16/24, यानी कि हमने लिखना है -14/24, इससे यानी कि बड़ी है। अभी ये हमने ऐसे क्यों लिखा है, हालात कि ये बड़ी है, लेकिन हमने ऐसे क्यों लिखा है क्योंकि कट होने के बाद ये सबसे छोटी हो जाएगी। -16/24 उससे अगली है, और उससे अगली है 15/24। ये आपने अरेंज कर लेना है इनको ऐसे स्मॉलर देन की फॉर्म में अरेंज कर लिया, यानी कि ये जो है इससे छोटी है, ये इससे छोटी है, और ये इससे छोटी है। अब मज़ीद अब आगे सोल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे ये हुई है। जब 30 24 से कटेगा तो आ जाएगा 5/4, 14 24 से कटेगा तो आ जाएगा 7/12, 16 4 से कटेगा तो 24 से कटेगा तो आ जाएगा 2/3, और 15 24 से कटेगा तो आ जाएगा 5/8। अब आप इसमें देख सकते हैं बेटा कि हमने यहाँ पे 14 लिखा था, यहाँ 16 लिखा था, हालांकि 16 जो है वो यहाँ पे आना चाहिए था और 14 यहाँ पे आना चाहिए था, लेकिन चूँकि कट करने के बाद देखें जो अब आया ना आंसर 7/12, वो ये वाली वैल्यू छोटी है 2 से, क्योंकि -7 जो है -2 से छोटा है। इस वजह से हमने यहाँ पे अरेंजमेंट ऐसे की थी। ये जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आपको समझ आएगी कि कौन सी वैल्यू कहाँ पर आनी है, ठीक है। उस तरह तो आप मिस्टेकनली गलती कर देंगे, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको चल जाएगा कि -7/12 यहाँ पे आएगा और -2/3 यहाँ पे आ जाएगा। आपने यहीं पे आपने यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेनी है कि हम 16 को 24 से कट करते हैं, यानी कि 8 2 16, 8 3 24, 8 2 16 और 8 3 24। इस तरह 2 7 14 और 2 12 24, ठीक है ना। तो आपको तभी पता चल जाएगा कि जो है ना वो कौन सी वैल्यू कहाँ पे आएगी। यानी ये इसका आंसर आ गया, ये इसका आंसर आ गया, ये इसका आंसर आ गया, और ये इसका आंसर आ गया। यानी 3 5 15 और 3 8 24 ऐसे आ गया, ठीक है। आपको ये कट करनी आती है, ये आपके लिए मुश्किल चीज़ नहीं है। अब असेंडिंग ऑर्डर में आप आराम से लिख सकते हैं 5/4, 7/12, 2/3 और 5/8। अब यहाँ पे 5 यहाँ पे माइनस साइन देखिए, क्वेश्चन में 4 के साथ था, दरमियान से हम वापस नीचे ले जाएंगे, ठीक है ना। 7/12 में साइन जो है -7 के साथ था, तो माइनस के बाद वापस ले जाएंगे। उस तरह 2/3 में माइनस का साइन 2 के साथ था, तो 2 के साथ वापस ले जाएंगे, और 5/8 के साथ ऐसे ही था, तो हम इसको ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 4 में आप देख सकते हैं कि आपके पास जो है वो है जी, इन सब का हमने जो है ना नीचे डिनोमिनेटर का हमने एलसीएम ले लेना है, ठीक है। 8 4 5 8, ठीक है। 2 कितने ज़ार 8 होता है, 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4, 5 ऐसे आ जाएगा, 2 4 ज़ार 8,
इस तरह 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2, 5 ऐसे आ जाएगा और 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2, 1 ऐसे आ जाएगा, 5 भी ऐसे आ जाएगा और 2 1 ज़ार 2, और इसमें 5 1 ऐसे आ जाएगा, 1 ऐसे आ जाएगा, 5 1 ज़ार 5 और 1 ऐसे आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा एलसीएम हो गया। अब आपने मज़ीद क्या करना है, इस 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 2 बार 4, 4 2 बार 8, 8 5 बार 40, हमारे पास एलसीएम क्या आ गया 40, हमारे पास एलसीएम क्या आ गया 40। अब हमने इन सबको 40 बनाना है। ठीक है ना, इन सबको 40 बनाने का तरीका क्या है, इन सबको 40 बनाने का तरीका ये है कि इन सबको हमने डिनोमीटर के साथ ऐसा डिजिट मल्टीप्लाई कराना है और ऊपर भी कि नीचे वाला 40 हो जाए। यानी 8 को 5 बाई 5 से मल्टीप्लाई करते हैं ना तो नीचे वाला जो है वो 40 हो जाता है। इस तरह 4 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 40 हो जाता है ऊपर नीचे से। 5 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 40 हो जाता है ऊपर नीचे से। और इस तरह 8 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 40 हो जाता है। ठीक है ना, बातें वही हैं, यहाँ 5 आ गया था, यहाँ 8 आ गया, यहाँ 8 आ गया तो 5 आ गया। समझने की बात है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है आपको इसमें लगेगी। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको मज़ीद इसमें जो है ना वो आसानी हो जाएगी। नीचे वाले 40 हो गए, ये भी नीचे वाला 40 हो गया, ये नीचे वाला 40 हो गया और ये नीचे वाला भी 40 हो गया। अब देखिए आप क्या करना है, हमने पहले मैं इसको रेस कर देता हूँ ताकि आपको जो है ना वो मुश्किल ही ना है इसमें। अच्छा जी, ये हमारे पास फैन हमने सेलेक्ट कर लिया। अच्छा जी, 7 को 5 से मल्टीप्लाई किया 35 आ गया, 8 को 5 से मल्टीप्लाई किया 40 आ गया। माइनस का साइन ऐसे साथ साथ चलता रहेगा क्योंकि माइनस जो है ना यहाँ पे वो दरमियान में आ गया था, इस तरह इसका माइनस भी दरमियान में आ गया है इनके। ठीक है, 5 10 बार 50, 4 10 बार 40, 7 8 बार 56 और 5 8 बार 40 और माइनस का साइन ऐसे आ जाएगा। 13 5 बार 65 और 8 5 बार 40। नीचे डिनोमीटर सबके 40 आ गए हैं, सबके डिनोमीटर 40 आ गए हैं, यानी कि अब आप आगे मज़ीद इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब आपको पता चल जाएगा कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। मज़ीद आप इसको अरेंज करेंगे। अब जब इसको कट करेंगे, इसको कट करने का तरीका ये है कि आप सबसे पहले देखेंगे कि 56 बाई 40 जो है वो माइनस में, हालांकि वो सबसे बड़ी वैल्यू है लेकिन वो माइनस है तो इस वजह से वो माइनस वाली सबसे छोटी वैल्यू है। तो आप लिखेंगे माइनस 56 बाई 40। उसके बाद जो उससे बड़ी वैल्यू है वो माइनस 50 बाई 40 है, उससे बड़ी 35 बाई 40 है और सबसे बड़ी 65 बाई 40 है। और जब हम इसको मज़ीद कट करेंगे तो ये आ जाएगा, पहले इनके दरमियान में आपने साइन लगा दिया ये वाला, कि पता चल रहा है कि ये जो है इससे छोटा है, ये इससे छोटा है और ये इससे छोटा है। ठीक है ना, अब इनको मज़ीद कट करेंगे तो ये आ जाएगा 7 बाई 5 और ये कट करेंगे तो आ जाएगा 5 बाई 4, इसको कट करेंगे तो आ जाएगा 7 बाई 8, इसको कट करेंगे तो आ जाएगा 13 बाई 8। ये कैसे कट हुए हैं ये आपको मुश्किल नहीं लगनी चाहिए, इसमें ईजी बात है कि हमने 65 और 40 को कट किया तो 13 आ गया। कैसे, 5 13 ज़ार 65 और 5 8 ज़ार 40। इसी तरह 5 7 ज़ार 35 और 5 8 ज़ार 40, 10 5 ज़ार 50 और 10 4 ज़ार 40। इस तरह 7 8 7 ज़ार 56 और 8 5 ज़ार 40। इस तरह ही कट हुए हैं। ठीक है ना, और ये आंसर आए हैं। अब आप असेंडिंग ऑर्डर में इसको इजीली लिख सकते हैं। सबसे पहले ये वाली वैल्यू, फिर ये वाली वैल्यू, फिर ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू। ये आपका जो है ना फाइनल आंसर आ गया। यानी ये क्वेश्चन ही बनना होता है दोबारा, जो ये होता है। ठीक है ना, आपने सिर्फ इनको क्या कर दिया है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया है। अब ये माइनस का साइन 7 के साथ था ना, आप देख सकते हैं ये माइनस का साइन 7 के साथ था तो हमने माइनस का साइन 7 के साथ लिखा है। माइनस का साइन 5 के साथ तो 5 के साथ लिखा है। ठीक है, जहाँ जहाँ पे माइनस का साइन होना है हमने वहाँ पे लिखना है। ये नहीं कि हम अपनी मर्ज़ी से जो है ना दरमियान में लिखें, जहाँ पे साइन था वहीं पे लिखेंगे। आपने इस चीज़ में घबराना नहीं है। यहाँ पे हमारा जो है ना वो ये क्वेश्चन ख़त्म होता है। अब जो हम ना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्लास अब हम क्वेश्चन नंबर 6 का आगाज़ करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसमें क्या होगा जी, आपने इन सब रैशनल नंबर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। पहले हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते रहे हैं, अब हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है, उसमें 2/3 4/7 -4/7 और -3/4 को हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। सबसे पहले हम इनका एलसीएम लेंगे। 3 1 ज़ार 3, 7 ऐसे लिख देंगे, 7 ऐसे लिख देंगे और 4 भी ऐसे लिख देंगे। इसी तरह 4 1 ऐसे लिख देंगे, 7 ऐसे 4 1 ज़ार 4 और 7 1 ज़ार 7, 7 1 ज़ार 7, 7 1 ज़ार 7 और 1 ऐसे लिख देंगे। ठीक है ना, अब यहाँ पे हुआ ये कि हमने यहाँ पे ये भी तो कर सकते थे, 2 लिखते और 2 को 4 से डिवाइड करते, फिर 2 लिखते 2 से। अब आप बड़ी क्लास में हो गए हैं तो इसलिए आपने ये छोटे छोटे स्टेप्स नहीं करने हैं। आपने डायरेक्ट जो है ना, आपको पता है ना कि 2 दफ़ा 2 लिखना पड़ना है, तो आपने डायरेक्ट ही 4 से इसको डिवाइड करवा देना है। ठीक है ना, कि 4 1 ज़ार 4। इस तरह से एलसीएम आप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, कोई गलती नहीं है इसमें। ठीक है ना, 3 4 ज़ार 12 और 12 7 ज़ार 84 होता है। ठीक है ना, तो इसका एलसीएम क्या आ गया, 84 आ गया। अब नेक्स्ट आपने इन सबको 84 बनाना है, नीचे वाले जितने हैं इनको 84 बनाना है। 3 को किससे मल्टीप्लाई करें कि वो 84 बनता है, 3 को ऊपर नीचे 28 से मल्टीप्लाई करें तो वो 84 बनता है।
इसी तरह 4/7 को 12 से मल्टीप्लाई करें ऊपर नीचे तो वो क्या बन जाता है, 84 बन जाता है। इसी तरह 4/7 को 12 से मल्टीप्लाई करें तो वो क्या बन जाता है, 84 बन जाता है। और 3/4 को 21 से मल्टीप्लाई करें तो वो 84 बन जाता है। ठीक है ना। प्रैक्टिस मेक यूर परफेक्ट। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये समझ आ जाएगी कि किस तरह से होता है। अच्छा जी, ऊपर वाले जो हैं इनको मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 56 और नीचे वाले मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 84। 4/12 को मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 48 और नीचे वाले को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 84। 4/12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -48 और नीचे वाले को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -84। और ये माइनस जो 3 का था वो यहाँ पे दरमियान में आ चुका है ऑलरेडी। और 3 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 63 और 4 को 21 से मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 84। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो है वो ये सारे जो है ना वो मल्टीप्लाई करने के बाद नीचे 84 आ चुके हैं। अब हम इजीली ऊपर वाले जो है ना वो बता सकते हैं कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। अब आपने सबसे पहले सबसे बड़ा लिखना है। पहले हम सबसे छोटा लिखते थे ना सबसे पहले। अब आपने सबसे पहले सबसे बड़ा लिखना है। सबसे जो बिगर क्वांटिटी है ना वो है यहाँ पे 56 8/84। ठीक है, 63 नहीं है क्योंकि इसके साथ माइनस है, ये सबसे छोटी है। ठीक है, जिसके साथ बड़ी रकम के साथ माइनस होगा ना तो वो उतनी छोटी होगी। तो हम सबसे पहले 56/84 लिख देंगे। उससे जो छोटी है वो 48/84 है। उससे जो छोटी है वो -48/84 है। और सबसे जो छोटी है वो 63/84 है। यहाँ पे सबसे छोटी क्यों है, क्योंकि ये माइनस में छोटी रकम है तो ये इससे बड़ी है, और ये माइनस में बड़ी रकम है तो ये सबसे छोटी है। समझ आ गई आपको। अब नेक्स्ट आप जब कटिंग करेंगे ना तो यहाँ पर जब आप कटिंग करेंगे 56 को 84 के साथ तो आपके पास आंसर आ जाएगा। पहले आपने इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया, यानी कि ये सबसे बड़ा है इससे, ये बड़ा है इससे और ये इससे बड़ा है, तो आपका आंसर आ जाएगा 2/3। क्या आंसर आ जाएगा 2/3, यानी 28 2/56 28 3/84। ठीक है, अब आप इसको कट करेंगे तो आ जाएगा 4/7। कैसे 4/7 आएगा ये 4/7 इस तरह से आएगा कि जब आप लिखेंगे ना इसको आप इसको आप कट करेंगे। पहले आप इसको कट करेंगे 12 के साथ। जब आप इसको 12 के साथ कट करेंगे ना तो ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 7। ठीक है, इसी तरह जब आप इसको 12 से कट करेंगे तो ये आ जाएगा 4 और ये भी आ जाएगा 7, लेकिन माइनस के, क्योंकि दोनों के साथ माइनस था। इसको आप करेंगे 21 के साथ कट करेंगे तो ये आ जाएगा ऊपर वाला 3, 21 3 था 63 और नीचे आ जाएगा 4। यानी जो आपने यहाँ पे लिए थे ना आपने इनके साथ ही इनको कट करना है। ठीक है ना, आपको इजी बात समझ आ जाएगी। जो आपने यहाँ पे लिए थे ना इनके साथ ही आपने इनको कट करना है ताकि आपको जो है ना वो ये फॉर्म आ जाए दोबारा से, जो क्वेश्चनिक फॉर्म है, क्वेश्चन वाली फॉर्म जो है वो आपके पास क्वेश्चन वाली फॉर्म आ चुकी है। और आपने अरेंज इनको किया हुआ है कि सबसे बड़ा ये है, ऐसे छोटा ये है, ऐसे छोटा ये है और इससे छोटा ये है। अब इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। ठीक है, यहाँ पे डिसेंडिंग आएगा तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर इनका क्या बना जी 2/3, यानी सबसे बड़ा उससे छोटा 4/7, उससे छोटा -4/7 और उससे छोटा -3/4। ये -3 के साथ हो तो -3 के साथ आ गया है। ये इसका डिसेंडिंग ऑर्डर बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप इन सब के एलसीएम लेंगे। इन सब के एलसीएम क्या आ गया 30। जब ये 5 की टेबल में देखें आप, मैंने आपको बताया था कि एक टेबल में जब सारे आते हैं तो सबसे बड़ा जो होता है हमको उसको हम एलसीएम ले लेते हैं बगैर सोचे समझे। ठीक है ना, आपको एलसीएम करने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे आपने डायरेक्ट ही एलसीएम ले लिया। ठीक है ना, कि 5 की टेबल में सारे आ रहे थे, 5 भी 10 भी 15 भी और 30 भी, तो सबसे बड़ा कौन सा है 13 है, हम उसको एलसीएम ले लिया है। 13 को हमने एलसीएम 30 को हमने एलसीएम ले लिया है। अब 5 को हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर नीचे तो हमारे पास 30 आ जाता है। 30 को तो हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो ऑलरेडी 30 ही है। ठीक है, और इसी तरह 10 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो वो 30 हो जाएगा, और 15 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो वो जाएगा 13। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में ये होगा बेटा कि इन सब के जो है ना वो नीचे वाले जो हैं वो 30 हो जाएंगे। 5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 हो जाएगा, और 5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 हो जाएगा। 13 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -13 हो जाएगा, और इस 30 को, ये माइनस का 30 था ना, ठीक है, ये माइनस का 30 था, इस माइनस का 30 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 30 हो जाएगा। 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 21 हो जाएगा, 10 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 हो जाएगा, और माइनस का साइन जो है दरमियान में आ चुका है। पहले नीचे था ना, अब दरमियान में आ चुका है। लेकिन जब ऊपर नीचे होना फिर दरमियान में नहीं आता, फिर ऊपर नीचे ही रहता है। और इस तरह यहाँ पे भी नीचे था साइन तो दरमियान में आ चुका है, यहाँ पे माइनस लिख सकते हैं। और 7 2 14 और 15 2 30। अब सबके डिनोमिनेटर 30 आ चुके हैं हमारे पास। ठीक है, अब हम आराम से बता सकते हैं कि सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है। सबसे बड़ी वैल्यू 24/30 है, तो हम सबसे बड़ी वैल्यू लिख देंगे सबसे पहले। उससे छोटी जो है वो है
उससे छोटी है जनाब 13/50, 13/30। उससे छोटी है जनाब 14/30, माइनस वाला, यहाँ पे माइनस आएगा, ठीक है। और इसी तरह 21/30 जो है वो सबसे छोटी है। ओके, अब हमने इनको अरेंज भी कर दिया है, किस फॉर्म में अरेंज कर दिया है, डिसेंडिंग ऑर्डर वाली फॉर्म में, यानी ये बड़ा है इससे, ये बड़ा है इससे, ये बड़ा है इससे, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस का साइन मैंने डाला है आपको, यहाँ पे माइनस का साइन था पहले भी, ठीक है ना। जितनी माइनस की बड़ी वैल्यू है उतनी वो छोटी है, यानी 13 से 14 छोटा है, 14 से 21 छोटा है, ठीक है। ये आपने बात याद रखनी है। अब जब ये कट होंगे 6 4 24 और 6 5 30, ठीक है। 6 4 24 और 6 5 30, 13/30 ऐसे ही आ जाएगा। और यहाँ पे 3 से कट, यहाँ पे किस चीज़ से कट होंगे, ये कट होंगे, किससे कट होंगे, 2 से, 2 7 14 और 2 15 30। और ये कट होंगे 3 से, 3 7 21 और 3 10 30, ठीक है। ये हमारे पास जो है ना अरेंजमेंट आ चुकी है। अब हम डिसेंडिंग ऑर्डर लिख सकते हैं, यहाँ डिसेंडिंग ऑर्डर है, ठीक है, मिस्टेकली असेंडिंग ऑर्डर प्रिंट है, यहाँ डिसेंडिंग ऑर्डर है। डिसेंडिंग ऑर्डर हमारे पास क्या आ गया है, पहला है 4/3, 4/5, फिर है 13/30, 7/15 और देन है 7/12। यहाँ पे एलसीएम आपका जो है ना वो भी आ गया है कि आपने ऐसे एलसीएम किया था इसका, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है ना वो हमारे पास फाइनल आंसर आ चुका है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है जनाब आपका, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, 5/8, 13/24, 17/12 और 9/48। इन सब के एलसीएम लेंगे। 4 2 8, 4 6 24, 4 3 12, 4 12 48। हम यहाँ पे 2 भी ले सकते थे, लेकिन हमें पता है कि वो मज़ीद 2 पहले इनको ये करेगा, फिर दोबारा इनको ये बनाएगा, यानी कि पहले इसको 4 ना देगा, इसको 12 ना देगा, इसको 6 ना देगा, इसको 24 ना देगा, ठीक है। लेकिन बाद में फिर 2 ही से डिवाइड करने के बाद ये बनेगा, तो हम डायरेक्टली 4 से कर देंगे। अब हम 4 से नहीं कर सकते, अब हम 2 से करेंगे। 2 1 2, 2 3 6, 3 ऐसे आ जाएगा, 2 6 12। अब हम 3 से कर लेंगे, 3 1 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, और यहाँ पे 2 आ जाएगा, और इस तरह 2 से करेंगे। अब हम आगे पीछे कर सकते हैं, बड़ी क्लास में हो चुके हैं, आपको ये जो है ना उसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप उस तरह भी करना चाहें तो आप उस तरह भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। 4 2 8, 8 3 24, 24 2 48। हमारे पास एलसीएम क्या आ गया, 48। अब 8 के साथ हम कैसा मल्टीप्लाई करेंगे, 48 है, 6 को मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर नीचे, तो वो क्या आ जाता है, 48। इसी तरह 13/24 के साथ हम 2/2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो क्या आ जाता है, 48। 17/12 को हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो नीचे वाला क्या आ जाता है, 48। और 48 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो वो 48 ही आएगा, ठीक है ना। और ऊपर वाले को मल्टीप्लाई किया तो 30 आ गया, नीचे वाले को किया 48 आ गया। ऊपर वाले को किया तो 26 आ गया, नीचे वाले को किया तो 48 आ गया। ऊपर वाले को किया तो 34 आ गया, नीचे वाले को किया तो 48 आ गया। 9 1 के साथ 9 किया तो 9 आ गया, 48 को किया तो 41, 48 1 48 आ गया। और माइनस का साइन ऐसे ही आ गया। नीचे 12 के साथ था ना, तो दरमियान में आ गया था, तो ये इस तरह दरमियान में चलता रहेगा। बाद में हम फिर इसको यहाँ पे लिख देंगे इसके साथ। अब आप देखिए सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, वो सबसे बड़ी वैल्यू ये वाली है, 30/48। फिर उससे छोटी 26/48, फिर उससे छोटी 9/48, उससे छोटी -34/48। तो हम कह सकते हैं कि ये इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा है, और ये सबसे बड़ा ये है, ठीक है ना। अब हम इसको कट करेंगे मज़ीद, इसको 6 से साथ कट करेंगे, यानी कि 6 5 30, 6 8 48, 6 5 30, 6 8 48। इसको हम करेंगे 2 से, 2 13 26, 2 24 48। इसी तरह 9/48 ऐसे आ जाएगा, और 34/48 को भी हम 2 से डिवाइड करेंगे, कट करेंगे तो 17/12 आ जाएगा। अब हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं आराम से कि इसका डिसेंडिंग ऑर्डर है जी 5/8, 13/24, 9/48 और 17/12। माइनस का साइन 12 के साथ था क्वेश्चन में, तो 12 के साथ आ गया। ये हमारा जो डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। क्वेश्चन लास्ट हम करेंगे, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन हमारा आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, वो क्या है, वो है जी कि इन सब का हमने एलसीएम ले लिया, ठीक है। 11 22 33 44 का 11 1 11 11 2 22 11 3 33 4 44। और इसी तरह 2 1 2 3 ऐसे आ गया, 2 2 4, और इसी तरह 2 1 2। अब यहाँ पे आपने देखे ये सारे 1 ऐसे ही जाएंगे, ये 1 भी ऐसे ही जाएंगे, 3 1 3 और 1 ऐसे आ गया। ये देखो आप यहाँ पे डायरेक्ट 4 भी कर सकते थे, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए 2 2 कर दिया ताकि आप जो है परेशान ना हो। आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप पहले 2 से कर सकते हैं, 3 से बाद में फिर 11 से एंड पे कर सकते हैं,
ये आपकी मर्ज़ी है, ये आपको जो है ना इसमें टेंशन वाली बात नहीं है। आंसर आपका जो है ना वो सही आएगा, लेकिन आपने करना जो है ना वो सही तरीके से है, सही है, ठीक है। जब इन सबको हमने इनका एलसीएम लिया तो इनका एलसीएम आ गया 132। हम सबको 132 बनाएंगे, इन सब के डिनोमिनेटर को हम 132 बनाएंगे। 11 को किससे मल्टीप्लाई करें, 12 से मल्टीप्लाई करें तो 132 आता है। 22 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो 132 आता है। 33 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 132 आता है। 44 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, 132 आता है। यानी नीचे वाले जो है ना जब हम मल्टीप्लाई करेंगे सारे तो वो हो जाएंगे 132। 5 को 12 से मल्टीप्लाई किया 60 आ गया, इसको इससे किया तो 132 आ गया। 9 को 6 से किया तो 54 आ गया, और 12 को 6 के साथ किया तो 132 आ गया। 4 को 4 से किया 16 आ गया, और 33 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 132 आ गया। 41 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 123 आ गया, और 44 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 132 आ गया। और माइनस का साइन ऐसे ही चलता रहेगा, दरमियान में भी लिख सकते हैं लेकिन साथ भी लिख सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। क्योंकि यहाँ पे सबके साथ था तो हमने दरमियान में लिखा, हमने ऊपर ही लिखा रख दिया। इनके डिनोमीटर सेम आ चुके हैं, साइन ऊपर ही माइनस के हैं, ठीक है। अब आप देख सकते हैं सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, ये नहीं है, क्योंकि इसके साथ बेशक ये बड़ी वैल्यू लेकिन इसका माइनस है, से सबसे छोटी है। सबसे छोटी वैल्यू जो हमने वो देखनी है वो सबसे बड़ी होगी। सबसे छोटी वैल्यू ये है, तो हम यहाँ लिख देंगे -16/132 जो है वो सबसे बड़ी है। उससे बड़ी ये वाली है, उससे छोटी सॉरी ये वाली है, उससे छोटी ये वाली है, और सबसे छोटी ये वाली है, ठीक है। अब हम कह सकते हैं ये से बड़ा है, ये से बड़ा है, ये से बड़ा है, और इनके साथ जो है वो माइनस के साइन भी आएंगे, ठीक है ना। यहाँ पे माइनस के साइन नहीं डले हुए, यहाँ माइनस के साइन आएंगे, ठीक है। सबके साथ माइनस है, ठीक है। अब इनको जब कट करेंगे, इसको कट करेंगे तो ये आ जाएगा 4/33। इसको कट करेंगे तो ये आ जाएगा 9/22। ये किससे कट हुआ है, ये 4 से कट हुआ है। 4 4 16, 4 33 132। ये किससे कट हुआ है, ये कट हुआ है जी आपके 6 के साथ। 6 9 54, और 6 22 132। ये कट हुआ है जनाब आपका, किससे कट हुआ है, ये आपका ये 12 से कट हुआ है। 12 5 60, और 12 11 132। ये किससे कट हुआ है आपका, ये 3 से कट हुआ है। 3 से कैसे कट हुआ है, 3 41 123, और 3 44 132। समझ आई, ये ऐसे कट हुआ है, और यहाँ माइनस के साइन ऐसे ही साथ साथ चलते रहेंगे, ठीक है ना। अब आप देख सकते हैं कि आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में आ चुका है, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर। आपके पास क्या डिसेंडिंग ऑर्डर आती है इसकी, आपके पास डिसेंडिंग ऑर्डर आ गई इसकी 4/33, 9/12, 22, 5/11, और 41/44। और माइनस के साइन ऐसे ही जो है ना ऊपर थे तो सबके साथ ऊपर चले जाएंगे। ये आपके पास जो है ना क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं, ये हमारे यहाँ पे क्वेश्चन जो है ना ख़त्म हो चुका है। हम कह सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक्सरसाइज नंबर 1.2 का पार्ट बी भी जो है वो ख़त्म हो चुका है। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।